नाखुश बहू। रीटा की शादी राकेश से होती है। शादी के बाद रीटा ससुराल आती है, लेकिन ससुराल की एक भी चीज उसे पसंद नहीं आती। नसीब वाली है तू, जो करोड़ों का मकान सास ससुर ने बनाया है तुम लोगों के लिए। बीच बाजार इतना बड़ा मकान नसीब वालों को मिलता है। बीच बाजार मकान तो है, लेकिन किस काम का? सारा दिन गाड़ी की पी पी से कान दर्द होने लगते हैं। गाड़ी की पीपी हमें तो अब तक सुनाई नहीं दी। तुम्हें कहाँ से सुनाई दी? अरे सुनाई तो नहीं दी, लेकिन बाजार के बीच का मकान कहाँ सही होता है? दरवाजा खोलो तो बस चहल पहल। रीटा की आदत थी, वो किसी भी चीज से खुश नहीं रहती। हर बात में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेती। फिर एक रोज रीटा की सहेली उसके घर आती है। अरे कमला, कैसे आना हुआ? लेकिन अच्छा किया आ गई। बैठ, अब आई है तो रुकेगी ना? नहीं, बस ये शाम को ऑफिस से लौटेंगी तो लेती जाएंगी। वो क्या ना, कल फिर सुबह ऑफिस भी है इनका। तेरे पति कहाँ है? अरे नहीं यार, ये ना जरा मार्केट तक गए, बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम है। आते ही होंगे, तू बता। सही है यार, तेरे पति का बिजनेस है, आती जाती रहती हैं घर पर। मेरे वाले तो नौकरी करते ना। 9 घंटे नौकरी करनी होती है। अरे यार, नौकरी ही सही है। यहाँ तो कोई काम का वक्त ही नहीं। कभी 2 बजे आते हैं, कभी 4 बजे। हाँ तो अच्छा है ना, साथ में कम से कम दिन का खाना और शाम की चाय तो हो ही जाती होगी। हाँ वो है, लेकिन फिर भी नौकरी यार, नौकरी है, वही अच्छा है। लेकिन बिजनेस में अपने लिए आदमी सारा जोर लगाता है, मेहनत करता है अपनी तरक्की के लिए। यहाँ नौकरी में तो ये रोज 10 घंटे काम भी करे तो वो भी किसी और के फायदे के लिए। हाँ लेकिन क्या फायदा, सुकून ही ना रहे तो। बिजनेस से अच्छी नौकरी है। इससे पहले कि कमला कुछ कहती, रीटा की सास आ जाती है। अरे रहने दे कमला, ये नहीं मानेगी। दरअसल इसे अपनी चीजें खराब और दूसरों की अच्छी लगती है। यानी कि वही बात हो गई ना, दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है, क्यों आंटी जी? दोनों की बात रीटा के समझ में आ ही कहाँ रही थी, तो वो निकल जाती है चाय बनाने किचन में। उसके जाने के बाद, आंटी जी आपका मकान तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल सड़क पर। जो मर्जी लेना हो बस 2 मिनट में लेकर आ जाओ, मन भी ना उबे। बाहर खड़े हो जाओ तो मन भी लग जाए कहीं ना कहीं। सास कमला की बात सुनकर हंसने लगती है। क्या हो गया आंटी जी? ठीक नहीं बोला क्या मैंने? माफ करिए अगर बुरा लगा हो तो। सास हंस हंस कर रीटा की बात कमला को बताती है। सही बोला आंटी, वो ना हर बात में नाखुश ही रहती है। शाम को कमला घर चली जाती है। अगले रोज दरवाजे में 2 मजदूर खड़े होते हैं। अरे क्या हो गया, कौन हो तुम लोग? वो मालकिन ने रंगाई के लिए बुलाया था, घर का रंग बदलना है। मालकिन ने घर का रंग बदलने बुलाया? अरे मैं ही तो मालकिन हूँ, मैंने नहीं बुलाया किसी को। तभी राकेश आता है। क्या हो गया माँ, सुबह सुबह कौन आया है? अरे ये मजदूर है, बोल रहे हैं घर का रंग बदलने के लिए किसी ने बुलाया है। अब मैंने तो नहीं कहा, तू घर का रंग बदलवा रहा है क्या? कैसी बात कर रही है माँ, अभी शादी में ही तो इतना खर्चा करके घर का रंग बदला है, फिर से? ना, गलती हो रही है इन लोगों से। भैया ये वो घर नहीं है, आगे जाओ। आगे क्या ही जाओ, पीछे जो गड़ी होती है बहुरानी रीटा। अरे मैंने कहा है इन लोगों को घर का रंग बदलने के लिए। अरे लेकिन क्यों, रंग तो चकाचक है अभी घर का। और क्या, महीना नहीं हुआ घर की पुताई में, और कौन करेगा इतना सामान यहाँ वहाँ फिर से। वो क्या है ना, बाजार में ऐसे 10 घर है, किसी को पता बताना होता है तो वही ग्रे घर है ऐसा करके बोलो तो बोलते हैं। अरे सड़क पे तो 10 घर ग्रे है, कौन सा वाला? अरे बहू, तो पता नाम की भी कोई चीज होती है, घर का नंबर बता दिया कर। घर का रंग कौन बदलता है? बदलता है, घर को अलग दिखाना है तो बदलता है घर का रंग। भैया पूरा घर बाहर से हरा कर दो, वो तोता दिखता है ना, तोते का रंग का बिल्कुल अलग से चमके मेरा घर। बस फिर क्या था, लग जाते हैं मजदूर घर को हरा करने में, और वो भी तोते के रंग वाला हरा। मुझे तो चक्कर आ रहा है बेटा, मैं जरा तेरी मौसी के घर जा रही हूँ 2-4 दिनों के लिए। माँ क्या बात कर रही है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, घर में लेबर लगी है, कौन देखेगा? अरे देखे जिसने बिना पूछे लेबर लगाई है बेटा, मैं चली। माँ चली जाती है, पति ऑफिस, रीटा सारा दिन घर की साफ सफाई, लेबरों को खाना पानी में लगी रहती है।
5 दिन बाद सास जैसे ही घर आती है, हैरान हो जाती है। उसके सामने कई लोग खड़े होकर हंस रहे थे। ये तो मेरा ही घर है, लेकिन लोग हंस क्यों रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सास पास जाती है तो एक औरत कहती है, देखो कैसे पागल लोग हैं। कितना प्यारा घर का रंग था, अब तो पूरा अजायब घर लग रहा है। यार हरा, वो भी तोते वाला। कौन करता है भाई? सच्ची पागल ही रहते होंगे इस घर में। सास को लोगों की बातों पर गुस्सा भी आता है और उनकी बात सही भी लगती है। अरे कौन हरे रंग के घर में रहता है? अभी बहू की क्लास लेती हूँ। सास बहू को बुलाती है। क्या हो गया माँ जी? कैसा रहा मौसी के घर का दौरा? मैं तो थक ही गई। आप आ गई है ना, अब आप ही घर संभालिए, मैं चली मायके। मायके की बच्ची, ये क्या घर की हालत कर दी? पूरे मोहल्ले वाले लोग और दूसरे लोग हम लोगों के घर पर हंस रहे। ये क्या हरा हरा कर दिया? अच्छी ठीक है माँ जी, मन में था तो कर दिया। आप भी ना छोटी छोटी बातों पर बिखर जाती है रायते की तरह। सास को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन करे तो क्या करे। अच्छा, तुम मायके जा रही है ना? तेरे भाई भाभी को बोलना तुझे लेने आए, ठीक है? लो जी, ये भी क्या बात होती है? अरे तेरी भाभी से मिलने का मन है क्या? तेरी सास तेरी भाभी से मिल नहीं सकती? लो जी, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं भाभी को बोलती हूँ, आ जाएंगी वो। अगले दिन जैसे ही बहू की भाभी घर में घुसती है, जोर जोर से हंस रही होती है। साथ में उसका भाई भी हंस रहा था। सास तो समझ जाती है कि वो लोग क्यों हंस रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहू को बुलाती है। बहू, ए बहू, तेरे भाई भाभी आ गए। लेकिन मैं क्या ही बात करूं, वो लोग तो हंसे जा रहे जब से आए हैं। हंसे जा रहे? ये क्या बात हुई? अभी देखती हूँ। बहू बाहर आकर देखती है तो भाई भाभी और लोगों की तरह जोर जोर से हंस रहे थे। सास रीटा बहू के सामने उसकी भाभी से पूछती है, अरे क्या हो गया सीमा जी, क्यों हंसी जा रही हो? हमें भी बता दो जरा, खून हम भी बढ़ा ले क्यों? आप लोग तो रोज ही देख रहे हैं आंटी, आपका मकान बाहर से लग रहा है जैसे किसी बड़े से पेड़ में बहुत सारे तोते ची 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 कर रहे हो। ये बोलते ही दोनों फिर से हंसने लगते हैं। आंटी जी सॉरी, पर हरा वो भी तोते वाला कौन कराता है ऐसा रंग? सास बहू की ओर देखती है, जो शर्म से सर नीचे करके खड़ी थी, लेकिन वो कैसे अपनी गलती मान लेती। और एक तो सड़क का मकान, वो भी सभी के जैसा। मैं तो बस घर को थोड़ा अलग करना चाह रही थी। वो तो ठीक है, लेकिन इतना अलग। सास बहू का अपमान भी तो नहीं देख सकती थी। अरे कोई बात नहीं बहू, लेकिन हाँ, हर बात पर नाखुशी ठीक नहीं। ईश्वर ने हमें जो दिया है, कईयों को तो वो भी नहीं दिया। इसलिए जो है उसके लिए भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। सही कह रही है माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।